अरे वाह, 2 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकल रहा है। वाह, 2 दिन बाद। पंडित जी, इस विधि के लिए जिस सामग्री की जरूरत होगी तो आप हमें लिस्ट भेज दीजिएगा। जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। आदि, तुम खुश तो हो ना? Of course, I'm very happy. मैं मम्मा को फोन करके आती हूँ। रमन, ये पागलपन बंद करोगे आप प्लीज? ये क्या लगा रखा है? आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो उसे? आप भी जानते हो कि ये गलत है, और युग को देखा ना, वो अपोज भी नहीं कर रहा है। उसने एक भी बार मना नहीं किया रमन, और आप उसकी बात मान रहे हो, वही कर रहे हो जो वो चाहता है। क्योंकि उसे पता है कि हम उसकी वजह से लड़ रहे हैं। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता। He's a nice guy। तुम्हें पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है सब। तुम अकेले जैसे प्रॉब्लम हो रहा है युग से इस घर में, और किसी को प्रॉब्लम नहीं। रमन, आप हमेशा बिना सोचे समझे कदम उठाते हो और उसके बाद में पछताते हो, फिर वही कर रहे हो आप। इस बार मैंने सोच समझ के फैसला लिया, और प्लीज मेरा फैसला बदलने की कोशिश मत करना। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, एंड फॉर वंस शो सम एंथुसियाज्म। वरना आले को लगे तुम इसकी शादी के लिए खुश नहीं। अम्मा, एक मिनट आइए। ये बात कीजिए मम्मा से, इतने सारे सवाल पूछ रही हैं मुझसे। मैं बात करती हूँ। तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी प्लीज आलिया? ठीक है। हाँ शकुन। शीता, दिस इज क्रेजी। युग और आलिया शादी कर रहे हैं। तुम ये शादी को रोक क्यों नहीं रही हो? ये क्यों होने दे रही हो? मैं क्या करूँ शकुन? रमन ना यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ना कुछ मान रहे। प्लीज तुम ही उनसे बात करो, उन्हें समझाओ। वो बढ़ावा दे रहे हैं आलिया को। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आई होप रमन शकुन की बात समझे, मेरी तो सुनते भी नहीं है। रमन, आलिया इज नॉट नॉर्मल, पर तुम तो नॉर्मल हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुम्हें उसे ये दूसरी शादी करने से रोकना चाहिए। इंस्टेड तुम उसकी स्टुपिडिटी को बढ़ावा दे रहे हो। इट्स नॉट स्टुपिडिटी शकुन। युग आलिया से प्यार करता है। लोग उसका बैकग्राउंड जो भी हो, लेकिन सच ये है कि वो एक अच्छा लड़का है, एंड ही लव्स आलिया। और हमारी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा ना वो। सारी मुसीबत की जड़ी वो है रमन। लेकिन द गिवन सर्कमस्टेंसेस मुझे लगता है कि आलिया के लिए रोहन से बेटर पार्टनर युग है। अगर आलिया युग के साथ रहेगी तो यहाँ इस घर में हमारे साथ रहेगी मनी। और तुम्हें लगता है कि आलिया को हम सुधा के यहाँ भेज सकते हैं? कल को सुधा क्या करते, कोई भरोसा है उसका? युग अच्छा लड़का है, एंड ही लव्स आलिया, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? और इससे मैंने फैसला कर लिया है कि आलिया की शादी युग से होगी। दैट्स फाइनल। उन्हें सिर्फ घर जमाई चाहिए और कुछ नहीं। व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? ये सुधा के एक्सक्यूजेस दे रहा है। मुझे समझ नहीं, हम आलिया को किसी अनजान लड़के के साथ कैसे शादी करने दे सकते हैं? शकुन शकुन शकुन, मैं बात करता हूँ रमन से। रमन, मेरी बात सुनो प्लीज। मनी, लुक, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, सो प्लीज सेव योर टॉक्स। तुम जो भी बोलो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माय डिसीजन। आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज योर डिसीजन। इन फैक्ट आई एग्री विद यू। मुझे भी लगता है कि आलिया रोहन से ज्यादा युग के साथ खुश रहेगी। रियली? हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आलिया और रोहन का डिवोर्स कराना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। पता नहीं रोहन मानेगा या नहीं। वो भी आलिया को बहुत चाहता है, और ईशू का पूरा सपोर्ट है उसके पास। नो वरी, रोहन और आलिया का डिवोर्स वो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन इस वक्त व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज आलिया। और एक बात तो साफ है कि आलिया रोहन से उतना प्यार नहीं करती जितना कि वो आदि से करती था। और नाउ युग, बिकॉज वो आदि समझ गई। पर ये तो गलत है ना? आप दोनों की बात सुनिए। ये शादी, ये डिवोर्स, ये तो गलत है। ऋषिमा बिल्कुल सही कह रही है। मतलब हम धोखा दे रहे हैं। मैं धोखा दे रहा हूँ। मणि को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? रिलैक्स ईशिता, मणि रमन को समझा रहा होगा। एंड पंडित जी ने मुहूर्त कब का निकाला है? 2-3 दिन बाद का। हाँ, आई जस्ट होप कि मणि किसी तरह भाई को समझा दे। नहीं योग, रमन और मैं जो कर रहे हैं वो सोच के कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये एकदम सही है। ठीक है, मान लिया सही है। अगर शादी के दौरान अगर उसकी मेंटल स्टेट वापस आ गई तो वो ठीक होगी। तो मैंने डॉक्टर से बात की, नथिंग टू वरी। और अगर आलिया अपने मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ भी जाती है तो एक तरीके से अच्छा है। हम सभी तो यही चाहते हैं कि आलिया नॉर्मल हो जाए और अपने सही फ्रेम ऑफ माइंड में वो तुम्हें चुने, बिकॉज तुम उससे इतना प्यार करते हो, वो देख पाएगी। वैसे तो उसको पता चल जाएगा ना कि मैं उसका आदी नहीं हूँ। रोहन उसका पति है, और तब वो इस बात से नाराज नहीं होगी कि आप उसका रोहन के साथ डिवोर्स करा के मुझसे शादी करा रहे हैं, जिसकी शक्ल सिर्फ आदि से मिलती है। तुम आलिया से प्यार करते हो?
आलिया से प्यार करते हो युग? आदि बहुत ज्यादा, अपनी जान से बढ़ के ज्यादा प्यार करता हूँ उससे। अरे आलिया क्या कोई भी अगर अपने सही मेंटल स्टेट में हो ना और वो देख सके कि अगला इंसान उसे कितना प्यार करता है तो उसे ठुकराएगा नहीं। जब आलिया को उसकी तरफ तुम्हारा प्यार दिखेगा, उसे दिखेगा कि तुम उसका फायदा उठा सकते थे, तुमने नहीं उठाया। She'll understand your love, she'll appreciate it. कोई गारंटी तो नहीं है ना इस बात की? मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है कि कोई कारण नहीं कि तुम हमारे घर में क्यों आए हो? There has to be a reason, right? हम आदि को खो चुके हैं। तुम्हारी शक्ल आदि से मिलती है। ऊपर वाले ने कोई तो कहानी लिखी होगी ना कि तुम्हारे और हमारे घर के रास्ते मोड़े उसने। तुम इस घर में आए, तुम आलिया से मिले, तुम्हारे जरिए हमें आदि की कमी नहीं महसूस होती। इस घर में खुशियां लौट आई हैं और तुम कह रहे हो कि गारंटी नहीं है। आदि was meant to come back and look whatever you are, मेरे लिए तुम मेरे आदि को जो वापस आ गए हो। मेरा बेटा वापस आ गया, मेरा बेटा हार नहीं मानता। बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी आप पापा। मुझे तो याद भी नहीं मेरे पेरेंट्स कैसे थे, कैसे दिखते थे, कैसे मुझसे बात करते थे ना। कभी किसी ने इतना प्यार किया ही नहीं, कभी किसी ने भरोसा नहीं किया मुझ पे। परसों से अनाथ था मैं। अनाथ था नहीं और कभी होगा नहीं जब तक हम जिंदा। पापा कहते और अपने को अनाथ कहते, तू पागल है? मैं वादा करता हूँ आप दोनों से, आप सबसे, इस परिवार से, कि मैं आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं आलिया का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बस तो फिर हमें किसी बात का डर ही नहीं है। विल मैनेज एवरीथिंग एल्स। जब वो ठीक हो जाएगी ना पापा, उसके बाद उसका जो भी डिसीजन होगा वो मुझे एक्सेप्ट करे नहीं करे, चांस ही नहीं है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने का। हम इतना तो अपनी बेटी को जानते हैं, क्यों मनी? परिश्रमा का क्या, उनको तो लगता है ना ये गलत है, वो खुश नहीं है इन सब चीज से। यार हर फैसले से हर एक को खुशी नहीं मिलती, बट सम डिसीजंस आर मेंट टू बी टेकन। तो उसकी फिक्र मत कर, उसे मैं संभाल लूंगा। आलिया बेटा कम है, 2 मिनट इधर बैठो। कम बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? दोबारा शादी एंड ऑल, दिस इज अननेसेसरी, इट्स नॉट नीडेड। मतलब ये कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है एक बार रोहन के साथ। हाँ अम्मा, मैं जानती हूँ। इनफैक्ट जब मैंने आदि को बताया कि रोहन से शादी मैंने ये सोच के की थी, मुझे लगा कि मैंने आदि को हमेशा के लिए खो दिया है। पर पता है अम्मा, आदि ने इस बात को इतनी समझदारी से समझा ना, एंड मम्मा आई फील कि आदि से बेहतर ना मुझे और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मैं उससे दोबारा शादी करना चाहती हूँ। मैं आदि को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसे ये फील कराना चाहती हूँ जैसे वो मेरी लाइफ से कभी गया ही नहीं था, और ये मेरा जेस्चर है उसे स्पेशल फील कराने का। इसलिए मैं कर रही हूँ। और वैसे भी अम्मा, रोहन से मेरी शादी इल्लीगल है। आदि मेरा पति है और मेरा पति वापस आ गया है। और वैसे भी मुझे रोहन का ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे मूव ऑन करना है लाइफ में आगे आदि के साथ। सो प्लीज इस बारे में दोबारा बात नहीं करें। पापा देखिए ना, मैंने ये लहंगा चूज किया है और आदि के लिए ये वाली शेरवानी। नाइस। अरे युग बोलना। I mean, आलिया को जो भी अच्छा लगे, आई एम ओके विद दैट। अच्छा बेटा, अभी से तो एक काम करते हैं, चलो चलते हैं शॉपिंग। हाँ रमन, इनफैक्ट तुम्हारा कोई काम था ना, कोई मीटिंग, यू कैरी ऑन। आदि आलिया को मैं ले चलता हूँ। आफ्टर ऑल 2 दिन बाद मुहूर्त है, तो फिर ड्रेस तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं फाइल लेकर मीटिंग में निकलता हूँ। मैं अंदर से बैग लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। तो हम चलें, नीचे वेट करते हैं। पर मनी, हाँ शगुन, हम घर चल के बात करेंगे, डोंट वरी। हाँ तुम तब तक ईशू के साथ और सबके साथ शादी की तैयारियां करो, राइट? अब हम करेंगे क्या? मैं रोहन को क्या जवाब दूंगी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।